हेलो एवरीवन। तो आज से हम आबकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं, जिसमें सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन या कुषाण? इनमें सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश है, जिसकी स्थापना 332 ईस्वी पूर्व में हुई थी और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके बाद क्रमशः कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश तथा वर्धन वंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी। इन चारों में से इब्राहिम लोदी यह गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। इसका संबंध लोदी वंश से है। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था तथा इसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक थे? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या मोहनदास करमचंद गांधी? तो श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक जी थे, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? हरिहर व बुक्का, कृष्णदेव राय, पुष्यमित्र या भद्रबाहु? तो विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर व बुक्का थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी और यह दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू राज्य था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसके अनुसार इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल पर पहुंची थी। वह जहांगीर के समय के कुछ प्रमुख चित्रकार फारूक, दौलत, मनोहर, मंसूर व अबुल हसन थे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। और नीलगिरी पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा कहलाती है? पद्मा, मेघना, हुगली या लोहित? तो बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा का नाम हो जाता है पद्मा, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब हम देखेंगे, चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो तब चंद्रग्रहण होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो तब सूर्य ग्रहण होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? तो अटाकामा मरुस्थल हमारा दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर या मृत सागर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मृत सागर। मृत सागर में लवणता की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? भारत में विश्व की 21.5% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या सही नहीं है, तो
इसके अनुसार भारत में विश्व की 21.5% जनसंख्या निवास करती है, यह गलत है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, यह बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, यह भी बिल्कुल सही है। तथा न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का संशोधित अधिकरण कहा जाता है? 40वां, 41वां, 42वां या 43वां? तो 42वें संविधान संशोधन को संशोधित अधिकरण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 29, 30, 32 या अनुच्छेद 352? तो भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विधि विभाग, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन विभाग, राजकुमारी अमृत कौर शिक्षा, जगजीवन राम श्रम विभाग। तो इसमें पूछा है संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है। तो राजकुमारी अमृत कौर का संबंध स्वास्थ्य विभाग से था। शिक्षा विभाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, एक्टिव डेस्कटॉप या इनमें से कोई नहीं? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस या सभी? तो इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा एमएस ऑफिस, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर यह सभी आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, इसलिए ए स्कैनर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि कितनी है? तो इसके अंतर्गत जो प्रीमियम राशि है वह 100 रुपये प्रति माह, 12 रुपये प्रति माह, 100 रुपये प्रति वर्ष या 20 रुपये प्रति वर्ष? तो यह 20 रुपये प्रति वर्ष है। पहले यह 12 रुपये प्रति वर्ष थी, लेकिन अब यह बढ़ाकर 20 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। वर्ष 2023 में भारत के किस ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया? गोट विलेज, पीपली, ज्योतिसर या धोरडो? तो वर्ष 2023 में धोरडो ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह गुजरात राज्य में स्थित है। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी जी को दिया गया था, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देश जुड़ गए हैं? 13, 11, 5 या 6? तो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश जुड़ गए हैं। इसमें 6 नए सदस्य देश जुड़ने थे, लेकिन अर्जेंटीना ने इसमें जुड़ने से मना कर दिया था। और अब ब्रिक्स में कुल सदस्य देशों की संख्या 10 हो चुकी है। भारत का पहला सैनिक बालिका स्कूल कहाँ खुला है? नैनीताल, वृंदावन, मेरठ, जयपुर? तो हाल ही में भारत का पहला सैनिक बालिका स्कूल खुला है वृंदावन में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड का स्थान? तो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तराखंड का स्थान 13वां,
15वां, 17वां या 19वां? तो इसका सही उत्तर होगा 19वां। उत्तराखंड का सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 19वां है तथा पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान चौथा है। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे क्या नाम दिया गया? तिरंगा पॉइंट, अनंत, शिव शक्ति पॉइंट या आदित्य? तो जिस स्थान पर विक्रम लैंडर उतरा था उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त 2023 को चांद पर पहुंच गया था। और जिस स्थान पर यह उतरा था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो जो उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम था वो 2000, 2001, 2006 या 2007? तो वह अस्तित्व में आया 2006 में, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। लेकिन इसका नाम 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड हुआ था। अधिनियम 2006 में आया था। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था? ज्ञानचंद, कल्याणचंद, थोहरचंद या सोमचंद? तो जो कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है वो सोमचंद को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके समय में उत्तराखंड में ब्रह्मदेव का शासन था जब यह उत्तराखंड में आया था। गढ़वाल भात्र मंडल की स्थापना 1907 में किस स्थान पर की गई थी? मेरठ, लखनऊ, कानपुर या दिल्ली? तो इसकी स्थापना 1907 में लखनऊ में की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा, विरही गंगा या चोली गंगा? तो जो कोटेश्वर बांध है वह है भागीरथी नदी पर, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो हम आगे देखते हैं। डूंगी पैतोली आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित था? रक्षा सूत्र आंदोलन से, टिहरी बांध के विरोध से, चमोली में बांस का जंगल काटे जाने के विरोध में या पानी की कमी को दूर करने के लिए? तो जो डूंगी पैतोली आंदोलन था वह चमोली में बांस का जंगल काटे जाने के विरोध में चलाया गया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा।